is a new episode that I am creating on trade breakdown. So I thought कि just like मैं analysis की videos डालता हूँ, so मैं trade breakdowns भी डालूँगा because as you guys know that before the market starts हम लोग क्या करते हैं, हम analysis करते हैं market को and then उसके बाद जो move होता है वो हम लोग अगले दिन देखते हैं. तो मैंने ये decide किया कि वॉट आई विल बी डूइंग इज़ मैं जो थ्रू आउट द डे देखता हूँ और मार्केट जैसा रिएक्ट करता है और मुझे लगेगा कि अगर देर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट विच यू गाइज शुड नो तो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसी तरीके से उसकी वीडियोस बनाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के गोल्ड के मूव के साथ में जो बहुत अच्छा मूव आया. आप लोग ने देखा बहुत अच्छा मूव हुआ गोल्ड में. एंड इसको क्या मतलब हाउ कैन यू ट्रेड दिस मूव, और ऐसे जब मार्केट में मूव आते हैं तो आपको क्या करना है. ठीक है, सो मैं आपके साथ में ये शेयर करूँगा. सो अभी हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं राइट नाउ. अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पर आपको कॉल दिया था कि अगर ये ब्रेक करता है तो आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 लगाओगे आप. और आप देखोगे यहाँ पे 1:2 का टारगेट ब्रेक होके हिट भी हो गया. यहाँ पर 15 मिनट पे मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया था. सो ये लेवल हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है. ये वाला लेवल हमको इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे अगर उसको ट्रेड किया होता तो ये अच्छा खासा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल गया होता. मैं ये ट्रेड बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया था. सो मैंने इसमें से थोड़ा ही प्रॉफिट लेके मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड में से. बट मैं वही सोच रहा था कि अगर हम लोगों को इसको ट्रेड करना होता तो हाउ हम इसको कैसे ट्रेड करते, राइट. दैट्स द मेन क्वेश्चन. सो हम लोग इसको देखेंगे ब्रेक डाउन करके. ओके, सो देखो यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ. अब हम लोग मैं पूरा आपको रिमूव करके दोबारा जो मार्केट में मूव आया है उस मूव को कैसे हमको देखना है मैं आपको वो अंडरस्टैंड करवाता हूँ. ठीक है, देखते हैं. तो चलो स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम के साथ में. सो व्हेन यू सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आप जब यहाँ पर देखोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज़ बुलिश, तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से या 2 हफ्ते से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है. तो वी नो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज़ बुलिश, राइट. तो देखो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है या बुलिश ट्रेंड में होता है तो हमको क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ बना रहा है. ओके, मेक रिमेंबर दिस थिंग गाइस. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ. ठीक है, सो व्हेन मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड तो आपको क्या करना है. ठीक है, फाइंड सपोर्ट्स. ठीक है, आपको सपोर्ट को फाइंड करना है और फाइंड रेजिस्टेंस दैट आर अबाउट टू बी ब्रोकन. ठीक है, आपको ये लेवल ढूंढना है. अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, व्हेन मार्केट इज इन अप ट्रेंड आपको सपोर्ट्स ढूंढने हैं, मार्केट कहाँ सपोर्ट बनाता है. या फिर आपकी ट्रेड एंट्री के लिए आपको ये ढूंढना है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक, ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है और उसको वो ब्रेक करने वाला है. तो वो हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, और वाइस वर्सा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको क्या ढूंढना है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है जहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सके, या कहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक करने की ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुका है जहाँ पे उसको ब्रेक कर देगा. हमको वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग सिंस अप ट्रेंड में है तो हम लोग अप ट्रेंड का एग्जांपल देखेंगे, राइट. सो मैं स्टार्ट करूँगा अभी 1 आवर पे. वन डे पे मुझे पता है कि मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, तो अब मैं आ जाऊँगा 4 आवर पर. अच्छा, अब मार्केट स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो मार्केट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. जब मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मार्केट सीधा नहीं जाता, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है. अगर मार्केट सीधा जाएगा, ऐसे सीधा ऊपर जाएगा तो उसी तरीके से सीधा नीचे भी आ जाएगा. और आपने बहुत बार नोटिस किया है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं नेवर चेज अ बिग बॉडी कैंडल. क्यों बिग बॉडी कैंडल को चेज करने नहीं बोलते, बिकॉज वहाँ पे कोई भी मतलब लेवल बनानी है जहाँ पर वो दोबारा पुल बैक लेके आए. एक बड़ी कैंडल बनेगी तो उसी तरीके से वो वापस से नीचे भी आ जाएगी. तो हमको ऐसी चीज़ों को ट्रेड नहीं करना है. अगर एक हेल्दी मार्केट है तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर. अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट विल फॉलो दिस पाथ. इट विल गो अप. ठीक है, एक हाई बनाएगा, एक पुल बैक देगा, फिर एक हाई बनाएगा. ठीक है, हायर हाई बनाएगा, फिर एक पुल बैक देगा, फिर हाई बनाएगा, फिर एक पुल बैक देगा. तो ये जो ट्रेंड है इसको बोलते हैं अप ट्रेंड और ये है मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रहे हमारे सपोर्ट. हमको पता चल गया कि मार्केट कहाँ पर है. आपको यहाँ पर एंट्री कहाँ मिल सकती है, अच्छी ट्रेड एंट्री कहाँ मिल सकती है विद गुड रिस्क रिवॉर्ड. या तो सपोर्ट पर, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट. यहाँ कहीं मैंने आपको बताया कि व्हेन मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, सपोर्ट ढूंढने हैं और ऐसे रेजिस्टेंस के लेवल ढूंढने हैं जो ब्रेक होने वाले हैं, ऑलमोस्ट जहाँ पर मार्केट ब्रेक कर सकता है. ठीक है, तो ये रहा हमारा अप ट्रेंड. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको यहाँ पर सपोर्ट कहाँ मिलेंगे. तो देखो ये रहा मेरा एक सपोर्ट. ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट हो गया, यहाँ पर सपोर्ट हो गया,
ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट हो गया। तो देखो अगर आप यहाँ बाई करते तो आप यहाँ बाई करते, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते, आपका ट्रेड यहाँ पर कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता। यहाँ बाई करते, राइट, सी दिस, आप यहाँ बाई करते, यहाँ अपना टारगेट लगाते। टारगेट तो खैर हम लोग 1:2 या जो भी आपको ट्रेड करना है उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये आपका ट्रेड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। सेम, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप सपोर्ट पर जब ट्रेड लोगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट मिस हो गया है, तो रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेक कर रहा है, तो आप देखोगे ये रहा एक रेजिस्टेंस, यहाँ उसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ उसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक कर दिया। तो आप देखो जब वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा है तो भी हमको अच्छी एंट्री मिल रही है, जब सपोर्ट बना रहा है तो भी हमको अच्छी एंट्री मिल रही है। यहाँ उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपको अच्छी एंट्री मिल रही है। हमको मार्केट देखो, अब जब मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया तब जाके आप ट्रेड ले पाओगे ना। अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं रहा हूँ और बीच में कहीं पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बीच में यहाँ पर कहीं शॉर्ट कर रहा हूँ या बीच में यहाँ पर कहीं रैंडमली बाय या सेल कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये रैंडमनेस में मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊँ, दैट विल बी रियली डिफिकल्ट में, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में था। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, हमको इस तरीके से सपोर्ट्स फाइंड आउट करने हैं और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा इसको रिमूव कर दूंगा और अब हम लोग आएंगे हमारे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। सी, बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों होता है? 30 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा है टाइम फ्रेम है, मतलब 30 मिनट इज़ लाइक द बिगेस्ट टाइम फ्रेम एंड यू कैन नॉट गो बिलो 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के नीचे जाते हो तो फिर पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आ गया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में मूव कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला जो लेवल था, ये फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया था एंड देन यहाँ वो ब्रेकआउट आ गया। तो अब देखो यहाँ पर जब उसने स्ट्रक्चर बनाया तो कैसे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से जब इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, एक ऊपर आया, अप ट्रेंड बनाया, पुल बैक दिया, फिर अप ट्रेंड बनाया, फिर पुल बैक दिया, ठीक है, फिर सपोर्ट बनाया इसने, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर पुल बैक दिया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसको यहाँ पर, देखो। ओके, तो मैं सपोर्ट कहाँ पर मार्क करता हूँ, देखो ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया और यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया। नाउ मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ इसको, आप यूजुअली सपोर्ट को कैसे कंफ्यूज करते हो कि आपको लगता है कि मतलब मल्टीपल लेवल्स होंगे मार्केट में, मल्टीपल कैंडल्स होगी बैक टू बैक, रेड ग्रीन और एक बड़ी सी लाइन होगी, तब आप उसको सपोर्ट कंसिडर करते हो। बट 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, जो बड़ी कैंडल्स होती है, बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, उस पर सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक रेड कैंडल बनती है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, दिस हैज़ टू बी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। मैं छोटे टाइम फ्रेम का नहीं बोलता, छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपको मल्टीपल एक लेवल दिखना चाहिए, बार बार उसको आके टच कर रहा है तब जाके सपोर्ट होगा। लेकिन जब आप हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 30 मिनट, 1 आवर, ऐसे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो आपको ये दिखना चाहिए कि एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सपोर्ट। और रेजिस्टेंस के लिए सेम है, एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे सपोर्ट फॉर्म हुआ, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी सपोर्ट फॉर्म हुआ, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी सपोर्ट फॉर्म हुआ, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी जब मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट हुआ, इनफैक्ट एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल। अब देखो जहाँ जहाँ मार्केट ने सपोर्ट फॉर्म किया है वहाँ से आपको ट्रेड का कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, आप ये देखो, नोटिस करो, ठीक है। यहाँ सपोर्ट फॉर्म किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ रैली दी, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट, अच्छा आप कुछ लोग बोलो कि ये सपोर्ट है, हाँ ये भी सपोर्ट है, आपको लग रहा है सपोर्ट, इफ़ यू आर, अगर आपको लग रहा है ये सपोर्ट है, ख़त्म, ये सपोर्ट है, ठीक है, इफ़ यू फील लाइक। बट मैंने देखो इसको इसके लिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज वो थोड़ा पुल बैक नहीं लिया उसने सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट पर आया। आप देखो जहाँ पर भी ये सपोर्ट बने, मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर देता हूँ, ये एक सपोर्ट है, सॉरी, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, राइट, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक आपका सपोर्ट हो गया, माय बैड, ठीक है, ये एक आपका सपोर्ट हो गया यहाँ पर। आई एम यूजिंग माउस सो बेयर विथ मी, मुझे माउस यूज़ करने की आदत नहीं है बट आई एम यूजिंग माउस, तो इसलिए एनीवे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सपोर्ट हो गया, राइट,
और यहाँ पर आपका एक सपोर्ट हो गया, राइट, यहाँ पर भी आपका एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब नोटिस करो कि अगर मैं सपोर्ट पर बाई करता, जब ये सपोर्ट फॉर्म होते और मैं सपोर्ट पर बाई करता और सपोर्ट के नीचे मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाता, तो मेरा ट्रेड कैसा बनता, ठीक है। देखो चलो ये सपोर्ट फॉर्म हो गया, मैंने यहाँ बाई किया, अब ये देखो कितने पिप का मूव आया है, ठीक है। हम लोग पिप काउंट करेंगे, ठीक है, कितने पिप का मूव आया, ओके। मैंने ये रहा सपोर्ट यहाँ बना, मैंने यहाँ बाई किया, चलो यहाँ पे आया, कितने पिप का मूव आया है, ऑलमोस्ट 240 पिप का मूव आया, ठीक है। मैंने यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट के बाद मैंने बाई किया होता, कितने पिप का मूव मिला हमको, 634 पिप का मूव मिला, ठीक है। अगेन यहाँ पर सपोर्ट बना, मैंने सपोर्ट के हाई पे बाई किया होता, कितने पिप का मूव मिला मुझे, 178 पिप का मूव मिला, ठीक है। आप देखोगे जब भी मार्केट सपोर्ट करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है आप ट्रेंड में, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाई करने के लिए। और आप जाके इसको बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो कि जब भी अप ट्रेंड में है, सपोर्ट बनता है, आपको ट्रेड करना है, एज सिंपल एज दैट। कोई इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ट्रेडिंग को, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना वो आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट एनालिसिस करोगे उतना आप पैरालाइज हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको हर लेवल रेजिस्टेंस लगेगा, हर लेवल सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जब भी मार्केट सपोर्ट पे आया, हमको एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, ओके। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस था, इसको उसने ब्रेक किया, अच्छा ट्रेड मिला आपको। ये रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा ट्रेड मिला आपको। सो यहाँ पर यही होता है, जब मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, फाइंड सपोर्ट, बाइस, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, बाई करो। रैंडमली मत करो, वेट करो टू फॉर द मार्केट टू फॉर्म सच काइंड ऑफ लेवल्स, राइट। सो ये चीज़ होती है, ठीक है। आपको बस यही करना है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, आपको लग रहा है, आप डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चेक कैसे करोगे, आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, आप देखोगे कि कैंडल्स क्या बोल रही है, आपका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। देखो कोई भी देख के बोल देगा कि अप ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं, उसी का अपोजिट है कि आपको लग रहा है कि बैक टू बैक कैंडल्स बेरिश होती जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तब आप कंफर्म करोगे कि मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। अभी हमको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और देखो अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो काउंटर ट्रेडिंग जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टारगेट्स नहीं हिट होंगे काउंटर ट्रेडिंग में, क्योंकि क्या होता है काउंटर ट्रेडिंग में, यू डोंट नो कि मार्केट कब नीचे आएगा और कब वहाँ पर आके वो सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। बिकॉज जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, राइट। अभी मान लो कि आप यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट करते, यहाँ पर कहीं पर भी आप शॉर्ट करते, आपका पूरा स्टॉप लॉस सेट हो जाता, आप ट्रेड नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पर कहीं सपोर्ट फॉर्म, यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं, राइट। अब यहाँ पर शॉर्ट करते, आपने टारगेट यहाँ का लगाया होता, लेकिन मार्केट देखो कहाँ से रिवर्स करके चला गया, कितना ऊपर रिवर्स करके चला गया, कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। सेम हियर, यहाँ पर आप शॉर्ट करते, मार्केट यहाँ तक आया, आपका टारगेट शायद यहाँ तक होता, वो आए नहीं वहाँ पे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे हम लोग बोलते हैं नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, अगर यही चीज़ डाउन ट्रेंड में होती तो आप डाउन ट्रेंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा डाउन ट्रेंड है, राइट। लेट्स से ये छोटे लेवल का एक डाउन ट्रेंड है। अब मैं डाउन ट्रेंड में शॉर्ट कैसे करूंगा, मैंने क्या बताया, डाउन ट्रेंड में आप बाई नहीं करोगे, डाउन ट्रेंड में आप रेजिस्टेंस फाइंड करोगे एंड सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए फाउंड करोगे, ठीक है। तो चलो ये डाउन ट्रेंड है, मैं आपको ये वैसे तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आके हमको समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इट्स मेकिंग लोअर लो एंड लोअर हाइस, राइट। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये मेरा क्या कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो भी मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। जब ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो भी मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है। और रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट में एक ग्रीन कैंडल की, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में एक रेड कैंडल के बाद, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो एक ग्रीन कैंडल एंड अ रेड कैंडल, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, डाउन ट्रेंड में थे, रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, आपने यहाँ पर उसको शॉर्ट किया, मार्केट कम्स डाउन, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस मिला हमको, फिर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया। तो ये चीज़ है, ये एक्चुअल डाउन ट्रेंड नहीं है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है। बट यू कैन कंसिडर दिस कि यहाँ पर एक मार्केट का
एक छोटे टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है। तो ये तरीके से आपको ट्रेंड को समझना है और उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट करंटली कहाँ पर है, सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है, और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। तो ये था आज का ट्रेड ब्रेकडाउन, और इसी तरीके से हम लोग और भी ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जब अगर मार्केट में कोई अच्छी मूव आती है जो रिपीटेडली जब फॉर्म होती है, ये आपका ए प्लस सेटअप बन जाता है। और जब भी आप इसको देखोगे, जब भी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ मार्केट मूवमेंट्स, तो आपको ट्रेड करना है विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो कि ये हमने बैक टेस्ट किया है, इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में, जो हम लोग थोड़ी देर में ड्रॉप करेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।